जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है काली माता को अपने घर में कैसे जगाएं जिससे काली माता हमारे सारे काम करने लगे। देखिए, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो माता काली की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं बनता, ना ही उनकी कोई मनोकामना पूरी होती है। ऐसी क्या गलती होती है उनसे जो कोई भी काम उनका नहीं पूरा होता, कोई मनोकामना नहीं पूरी होती। ऐसा क्या करें आप? यदि यही सोचते हो तो आज मैं आपको जो है इसके बारे में ही बताऊंगी, जिससे आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। एक छोटा सा उपाय आपको मैं बताऊंगी, वो आपको करना है और माता काली को अपने घर में ही इस उपाय से जगाना है। माता काली आपके घर में जागृत हो जाएगी, यानी कि माता काली को प्रसन्न करोगे तो माता काली आपके सारे ही बिगड़े काम बनाएंगी और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी होगी। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जो है जिससे जो नहीं बोल सकते भगवान के सामने, मन में कहते हैं, तो माता काली बिना बोले भी आपके सारे काम करेंगी। तो चलिए मित्रों, मैं पूरी जानकारी के साथ ही आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए मित्रों, आप अपने देवी देवता की यार माता रानी की पूजा पाठ तो बहुत ज़्यादा करते हो और उनके सामने अपनी मनोकामना भी रखते हो, ठीक है, फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। जो उपाय मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आप इस उपाय को करोगे तो आपकी सारी ही मनोकामना पूरी हो जाएंगी। माता काली को आपके घर में जो है जागृत हो जाएंगी। माता काली मतलब आपके घर में जागृत हो जाएगी और माँ काली हमेशा के लिए ही जो है आपके घर में जागृत होगी। ये मत सोचना कि आ जाएंगी और चली जाएंगी, ठीक है। और बिना बोले आपके सारे काम भी होंगे जो आपके मन में होंगे, छोटा बड़ा कोई भी काम होगा वो सब होगा। तो आपको करना है एक छोटा सा हवन। जो माता काली की मूर्त या तस्वीर आपके घर में होगी, आपने ला रखी होगी, जिनके सामने आप माँ की पूजा करते होंगे, ठीक है, उसे ही आपको हवन कुंड के सामने रखकर हवन करना है और शनिवार के दिन ही हवन करें। और देखिए, मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप फिर जैसे ही आप ये हवन करोगे तो आप जैसे कंडे की अंगारी होती है या गाय की गोबर की, मतलब गाय का गोबर होता है ना, उसका हमको छोटे छोटे से गोसे पाट लेते हैं, उसे कंडा कहते हैं। या फिर आपको आम की लकड़ी के ऊपर ही यह कार्य करना है, उसको जलाकर जो है उस पे ही आपको ये हवन करना है। तो आपको कंडे की अंगारी लेनी है, उसके बीच में ही कपूर को रख देना है, ठीक है। अंगारी है ना, अंगारी के बीच में जगह सी करके फिर उसको जला देना है। फिर थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल अंगारी पर आपको डालते जाना है और अंगारी तेज़ी से जब आग जल जाएगी उसमें, तो माता काली का नाम लेकर ही आपको 2 लौंग 2 पतासों का भोग भी चढ़ाना है। फिर 7 पतासे भी चढ़ाने हैं उसके बाद, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, 14 लौंग और फूल वाली अलग से चढ़ानी है, 7 पतासे 14 लौंग उसी अंगारी के ऊपर। और उसके बाद आपको एक नींबू की भेंट भी चढ़ानी है, एक जायफल की भेंट भी चढ़ानी है। जायफल होता है ना, नींबू को थोड़ा सा काट देना, चीरा लगाना है, मतलब अलग नहीं करना है, ठीक है। और एक मीठा पान भी माता काली को चढ़ाना है और माँ से प्रार्थना भी करनी है, हे माँ काली, हे मेरी परमेश्वरी, आज मैं मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करिए, मेरे घर में आकर विराजमान हो जाइए और जो मेरे बिगड़े काम हैं उनको बनाइए और मेरे घर में हमेशा के लिए आकर जो है सिद्ध हो जाइए, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। माँ, मैं आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ या झुकाती हूँ। इस तरह से आपको माँ से प्रार्थना करनी है, ठीक है। फिर आपको माँ की तस्वीर को जो हवन कुंड के सामने आपने रखी है उस पर आपको करना क्या है, थोड़ी सी हरी इलायची, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी मिश्री, ठीक है, माता काली के नाम से चढ़ानी है और आपको हवन कुंड में आहुति देनी है इन सब चीज़ों की, ठीक है। फिर आपको जो सामग्री आपने लिया है, सामग्री तैयार कर रखी है, जैसे सामग्री हवन में डालते हैं ना, वो अलग से तैयार की जाती है, उसको भी माता काली का के मंत्र जाप करते हुए उसकी आहुति आपको देनी है। मंत्र आपको 108 बार बोलना है। मंत्र आप जो भी सही लगे वो बोल सकते हो, ठीक है। माँ काली के कई मंत्र मैंने आपको बताए हैं, तो इसकी आहुति देनी है माँ काली के मंत्र बोलते हुए। और आपका हवन जब समाप्त हो जाएगा तो माता काली की तस्वीर अपने सामने ही रखनी है और उसको उठाकर फिर ये सारे काम हवन कुंड के सामने माता काली की तस्वीर रखकर करना है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, ठीक है।
तो इस तरह से फिर उसको उठाकर अपने घर के मंदिर में रख देनी है। उसी टाइम माता काली आपके घर में जागृत हो जाएंगी और इस तरह से आप माँ आपके घर में जागृत हो जाएगी। फिर आपको सपने में दर्शन देंगी वे, और आपका जो भोग प्रसाद माँ को चढ़ाया है वो माँ का स्वीकार हो गया है, माँ सब बताएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं माँ पूरी करेंगी। आपको माँ के सामने कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे मन में क्या है या मेरी इच्छा क्या है, सब माँ बिना बोले आपके कार्य करेगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये हवन करना है और शनिवार या मंगलवार के दिन भी कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से माता काली का दिन शनिवार का शेष होता है, तो शनिवार के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि मनोकामना अगर पूरी करवानी है तो शनिवार के दिन ही हमें ये उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।